मिड कैप कैटेगरी में हमें कुछ बहुत ही बढ़िया फंड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एचडीएफसी मिड कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में देखें तो एक मिड कैप फंड इन सब फंड से बहुत ही बढ़िया करके दे रहा है। साथ ही जो इसके रिटर्न्स है वो भी इनसे कहीं ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एचएसबीसी मिड कैप फंड की। तो दोस्तों, आज हमारा रिव्यू इस फंड के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि हम एचएसबीसी मिड कैप फंड को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये बात करेंगे कि फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और फंड की बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। ये जो फंड है वो 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड काफ़ी पुराना है। फंड यहाँ पर बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करता है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 14,249 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर फंड अच्छा खासा एयूएम भी मैनेज कर रहा है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसेट अलोकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.55% है। साथ ही इस स्कीम में 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर को देखें तो इसे मिस चीनू गुप्ता मैनेज कर रही है, जो कि काफी बेहतरीन फंड मैनेजर है। दोस्तों, जब से इन्होंने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया है, फंड के रिटर्न्स और भी बढ़िया हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पे वैल्यू करते हैं। जहां पर यदि फंड में 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 16,97,000 रुपीज होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेटर है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,46,000 रुपीज होती, जो भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। दोस्तों, अगर यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 36.34% टाइम्स हैं। वहीं पर 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 63.66% टाइम्स हैं। साथ ही यदि 10 सालों के मिनिमम रिटर्न्स को देखेंगे तो ये 14.62% है और मैक्सिमम ये 23.12% है। साथ ही 10 सालों के एवरेज रिटर्न्स भी यहाँ पर बढ़िया हैं। वहीं पर यदि 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 40.79% टाइम्स है और 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 39.50% टाइम्स हैं। साथ ही यहाँ पर 5 सालों के मिनिमम रिटर्न 7.09% है, जो कि थोड़े लोअर साइड पे जरूर है। वहीं पर मैक्सिमम रिटर्न्स 31.49% है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो फंड के रोलिंग रिटर्न्स इतने बढ़िया तो नहीं है, जिसमें कि क्लियरली हमें एक कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी और लास्ट 1-2 साल में फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। चलिए, ये तो बात हो गई रोलिंग रिटर्न्स की। अब फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखते हैं, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.57% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से बेटर है। जहां पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 5th है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 20.51% है, जहां पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 6th है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 27.74% है, जहां पर फंड की रैंक 37 फंड्स में से फर्स्ट है। और लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न 17.72% है। यहाँ पर भी पूरी कैटेगरी में फंड की रैंक फर्स्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर फंड के सीएजीआर तो काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पर लास्ट 3-4 साल में तो फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी गई है। साथ ही खास बात यह है कि फंड मिड कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई रिटर्न्स की। अब फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो देखते हैं, जो कि 109 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 93 से काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बुल मार्केट में कितना ऊपर की ओर जाता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर यदि डाउनसाइड प्रोटेक्शन को देखें तो ये फंड की 89 है और कैटेगरी एवरेज की 93 है। तो यहाँ पर फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कैटेगरी एवरेज से बेटर है, यानी कि ये फंड मार्केट करेक्शन में थोड़ा कम गिरता है, जो कि फंड के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव माना जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एचएसबीसी मिड कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो तो बढ़िया है ही साथ इसका डाउनसाइड भी बढ़िया है, जो कि किसी फंड में रेयरली देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिस्क रेशियोज को देखते हैं, जहां पर फंड का अल्फा देखेंगे तो ये 5.79% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो ये फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है।
बीटा की बात की जाए तो ये 1.03 है। बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 41 फंड्स में से 39th है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.07 है। दोस्तों, साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ये फंड थोड़ा हाई बीटा फंड जरूर है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां पर हमें टोटल 77 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज यहां पर 39.30% है। साथ ही फंड का अगर पी रेशियो देखेंगे तो ये 37.18 है। तो यहाँ पर फंड का पी रेशियो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड ऐसी कंपनीज को पिक करता है जो कि ग्रोथ कंपनीज है, जहाँ पर हमें उनका हायर वैल्यूएशन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 1.12% है, यानी कि फंड यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड है। वहीं पर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 123% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है, यानी कि कितनी बार स्टॉक्स को बाई एंड सेल करता है। तो ये फंड का काफ़ी ज़्यादा है, जो कि फंड की स्ट्रेटजी को इंडिकेट कर रहा है, जहां पर फंड मैनेजर लगातार स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। अगर HSBC मिड कैप फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 4.97%, मिड कैप स्टॉक्स में 74.20% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 19.72% का एलोकेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड का एलोकेशन भी बढ़िया है, जो कि लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है। अगर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर स्टेपल्स आते हैं। अगर यहाँ पर फंड के टॉप स्टॉक्स की होल्डिंग देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि हमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। किए गए एनालिसिस से ये तो क्लियर है कि HSBC मिड कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया मिड कैप फंड है, लेकिन दूसरी ओर फंड एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जहां पर इसका बीटा भी काफी हाई है। यहां पर यह फंड ग्रोथ कंपनीज को पिक करता है जो कि हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जहां पर ये लगातार बाइंग एंड सेलिंग करके रिटर्न्स जनरेट करने को देखते हैं। दोस्तों, ये जो सेम स्ट्रेटजी है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी फॉलो करता है, जिसने कि एक टाइम में काफी बेहतरीन रिटर्न्स डिलीवर किए थे। लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में देखेंगे तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। सो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जो ग्रोथ फंड्स होते हैं वो हमेशा आपको रोलर कोस्टर राइड दे सकते हैं, जो कि मार्केट के बढ़ने के साथ में काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे की ओर आता है तो इनमें करेक्शन भी काफ़ी बड़े देखे जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों, इस प्रकार के फंड्स को सेलेक्ट करते समय आपको 2 बार सोचना चाहिए कि क्या आप इतनी वोलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको इस प्रकार के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था HSBC मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।